जो आप लोग क्लास 12th में और यहाँ पर देखिए 2025 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को पूरे बुक के महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं, मात्र उतने ही टॉपिक जो आप लोग पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग 100 में यहाँ पर 95% नंबर आसानी से ला पाओगे। मैं जितने भी टॉपिक बताऊँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे यहाँ पर गद्य खंड के हों, पद्य खंड के हों, चाहे यहाँ पर देखिए संस्कृत के हों, चाहे जो निबंध हो, जीवन परिचय, जितने मैं बताऊँगा उतने ही तैयार कर लेते हैं तो 100% वही आते हैं। चाहे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, जो जो मैं बताऊंगा उतने ही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लोगे तो यहाँ पर 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी कक्षा 12 क्या क्या पढ़े। अब देखिए ध्यान से वीडियो को देखना, और बाकी आप लोग अपने बुक में इसको टिक लगाते चलना है, ठीक है। जितनी यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, केवल 11 टॉपिक ही बताऊंगा, 11 ही टॉपिक जो पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ पर 100 में से यहाँ पर देखिए तो 95% तो आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे पहला, जिसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य का विकास, जिसमें देखिए आपको शुक्ल युग, हिंदी गद्य की प्रमुख यहाँ पर विधाएं जैसे निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, आलोचना हो गई, और ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं और ये आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए हिंदी गद्य का विकास होता है जैसे शुक्ल युग के जितने भी लेखक हों उनकी रचनाएं तैयार कर लेना है। उसके बाद में हिंदी गद्य की जैसे यहाँ पर विधाएं जैसे निबंध में निबंध के कौन कौन से लेखक होते, उपन्यास के कौन कौन से लेखक होते, कहानी के, आलोचना के, और इतना ही तैयार कर लोगे। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को तैयार करना है, ये नहीं सभी क्वेश्चन तैयार करना है। तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, 100% इन्हीं में से पूछे जाते हैं। उसके बाद में दूसरा हमारा होता है इसी में हिंदी जो पद्य साहित्य होता है जिसको काव्य भी बोलते हैं, तो काव्य साहित्य का विकास में जैसे आपको पढ़ना है आधुनिक काल, उसके बाद में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और यहाँ पर छायावादी युग। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, जैसे आधुनिक काल के जितने भी कवि या लेखक हैं उनको पढ़ना, फिर भारतेंदु युग के जितने भी कवि लेखक हैं उनको पढ़ना, उनकी रचनाएं पढ़ लेना है। उसके बाद में द्विवेदी युग के सेम वही पैटर्न यूज करना, सेम छायावादी युग के, और ये आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। दोनों टॉपिक ये पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। मात्र ये आपको कितने दिन में तैयार कर पाओगे, यहाँ पर 5 ही दिन नहीं लगेंगे, आप तैयार कर लोगे, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, जो आए हैं वही आपको तैयार करना है, ये नहीं सभी नहीं तैयार करना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर देखिए जीवन परिचय। देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ सीरियल वाइज ऐसे ही आपको याद करना है। जो आपने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात। कमेंट करना कि आपका टारगेट कितना है 2025 बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर क्लास 12th का हिंदी का, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए तीसरा टॉपिक है यहाँ पर जीवन परिचय। सबसे पहले आपको लेखक के जीवन परिचय 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको कौन कौन से तैयार कर लेना लेखक के जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाता है। देखिए 7 सेट होते हैं तो कम से कम ये 5 या 6 सेट में ये आता ही आता है। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी और अब्दुल कलाम, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी का, तो यहाँ पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम, बस 3 ही जीवन यहाँ पर जीवन परिचय जिनका साहित्यिक परिचय भी कहा जाता है। बस इतना तैयार कर लोगे 3 ही गद्य में लेखक के, समझ लो आपके यहाँ पर 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 100% इन्हीं में से कोई ना कोई एक तो फंस ही फंस जाएगा, ठीक है। तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। उसी प्रकार से कवि के जीवन परिचय जिनको साहित्यिक परिचय भी कहा जाता है, क्लास 12th में जीवन परिचय नहीं लिखा जाता है, साहित्यिक परिचय लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना। इसमें देखिए आपको मैथिली शरण गुप्त का तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। उसके बाद में मैं यहाँ पर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का, फिर यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है जीवन परिचय। उसके बाद में आता है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय नहीं देखिए, साहित्यिक परिचय तैयार करना है, जीवन परिचय नहीं लिखा जाता है क्लास 12th में। तो जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। हो सके तो यहाँ पर एक और आप लोग तैयार कर लेना जो आपको अच्छा लगे। 4th तैयार कभी में यहाँ पर आपको 4 जीवन परिचय हो सके तो आप लोग तैयार कर लेना, बाकी 6 ही यहाँ पर जीवन परिचय तैयार कर लोगे। साहित्यिक परिचय या तैयार कर लोगे, यहाँ पर आपके कितने नंबर 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 100% इन्हीं में से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर गद्य पाठ। अब देखिए जो गद्य पाठ में आपका 10 अंक का आता है, इसमें आपको गद्य के यहाँ पर पाठ के नाम, लेखक के नाम पूछा जाता है,
रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता, क्वेश्चन होते उन्हीं को हल करना होता। तो इसमें आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं? देखिए वैसे लेसन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको सभी लेसन नहीं तैयार करना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और जो मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ, जो लेसन बता रहा हूँ, यही तैयार कर लेना। 100% इन्हीं में से पूछे जाते हैं, चाहे जो भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए अथवार के 2 आते हैं, तो एक जरूरी फंस जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो आपको कौन कौन से यहाँ पर देखिए, राष्ट्र का स्वरूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। फिर यहाँ पर अशोक के फूल, उसके बाद में यहाँ पर भाषा और आधुनिकता। बस इतने ही आपको 3 ही लेसन गद्य के तैयार कर लेना है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। अब देखिए आपको तैयार करना क्या है इसमें, देखिए पाठ का नाम याद कर लेना, लेखक का, और पाठ को समझना जरूर है कि उसमें क्या पूछा गया है। ये नहीं कि इसमें से भी आप लोग कम कर दिए, अच्छी तरीके से आपको ये आना चाहिए, तभी आप लोग 10 अंक पा सकते हैं। उसी प्रकार से पद्य पाठ में आपको पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा, मन, गीत, 2 लेसन इसमें। फिर उसके बाद में आखिरी में गीत, एक और लेसन दूसरे पाठ का है। तो यहाँ पर 4 लेसन इसमें आपको तैयार कर लेना पद्य में। पद्य में वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इतने ही तैयार कर लेना। सबसे ज़्यादा पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप में ही पूछे जाते हैं, यहाँ पर पद्यांश वाले टॉपिक आते हैं, ये भी 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो वैसे तैयार करोगे तो बहुत सारे, लेकिन आपको इतने ही तैयार कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कहानी का सारांश जो आपका आता है। इसमें देखिए 4 यहाँ पर कहानी है, पंचलाइट, लाठी बहादुर और ध्रुव यात्रा। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचलाइट और लाठी, 2 ही कहानी आप लोग तैयार कर लो। मैंने वीडियो भी बना दिया है पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखा जाता है, तो चैनल पर विजिट करके जरूर देख लेना। 5 नंबर ये फ्री के होते हैं, 2 ही तैयार कर लोगे। हो सके तो एक और बहादुर तैयार कर लेना, नहीं तो 2 ही आप लोग तैयार कर लोगे, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इनको एक बार पढ़ोगे आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर संस्कृत खंड में, और ये देखिए आपका जो होता है, जो आपका संस्कृत खंड है, ये 14 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का? 14 अंक का पूछा जाता है। इसमें देखिए आपको इस प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो आपका पूछा जाएगा, जो गद्य में 7 नंबर का पूछा जाएगा और पद्य में भी 7 नंबर का श्लोक पूछे जाते हैं 7 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन लेसन तैयार कर लेना, भौजस्य उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेसन है। आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुभाषित रत्नान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जातक कथा, बस इसी के आपको क्या करना, पाठ का नाम याद कर लेना और अनुवाद सहित आपको तैयार कर लेना है। इतने ही लेसन, सभी लेसन आपको नहीं तैयार कर लेना है, ठीक है। और हो सके तो यहाँ पर श्लोक कम से कम 4 या 5 श्लोक तैयार कर लेना इन्हीं लेसन से, ठीक है। वही श्लोक 100% वही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इतना समझ में आया, ये संस्कृत खंड में है। उसके बाद में बात करते हैं व्याकरण में, और ये 19 नंबर का पूछा जाता है। और देखिए तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें तैयार कर लेना है, जैसे लोकोक्तियाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, उनको तैयार करना, सभी नहीं। फिर अपठित जो गद्यांश होते हैं उनको तैयार कर लेना है, पूछे जाते हैं। फिर शब्दों में यहाँ पर सूक्ष्म अंतर, फिर अनेकार्थी शब्द, फिर अनेक शब्दों के लिए एक यहाँ पर शब्द, ठीक है। फिर वाक्य में यहाँ पर त्रुटिमार्जन पूछे जाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट हो उन्हीं को तैयार करना, सभी को नहीं। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे पूछा जाता है वाक्यों में त्रुटिमार्जन जो होता है, जैसे आत्मज्ञ, और यहाँ पर आत्मज्ञ इस प्रकार से लिखा है, तो आपको सही करना होता है कि आत्मज्ञ कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसी को त्रुटिमार्जन कहते हैं। तो ये पूछे जाते हैं, तो इतने तैयार कर लेना, व्याकरण में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व, अब देखिए ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन कौन से तैयार कर लेना, रस में श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, इतने 4 तैयार कर लोगे। इसमें क्या होता है, आपको परिभाषा उदाहरण सहित तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर अलंकार कौन कौन सा हो गया, इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार, यमक, उपमा, रूपक, और हो सके तो उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार कर लो। बाकी ये 4 ही इंपॉर्टेंट हैं। छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, बस इतने तैयार कर लोगे, इसमें आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, जितने मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला हमारा है पत्र लेखन, और ये 6 नंबर का पूछा जाता है पत्र लेखन में। इसमें देखिए आपको पत्र लेखन, नियुक्ति, आवेदन पत्र आपको तैयार कर लेना, अपने नगर या गांव की सफाई है तैयार कर लेना, बड़े यहाँ पर मित्र या फिर बड़े भाई या माता पिता को पत्र लिखा जाता है, तो ये अलग अलग करके मैंने लिखा है। तो ये देखिए आपको इन पर सभी पर तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सके तो यहाँ पर एक और बिजली की अत्यधिक कटौती है, तो उस पर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। बस इतने तैयार कर लोगे, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं निबंध।
अब ये 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि पर, नारी सशक्तिकरण पर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यातायात के नियम पर। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पर निबंध तैयार कर लोगे, इन्हीं में से एक ना एक आपको जरूरी बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर खंड काव्य, और यहाँ पर नाटक भी पूछा जाता है। तो खंड काव्य आपको देखिए, जैसे नाटक नहीं पूछे जाते, इसमें खंड काव्य ही पूछे जाते हैं। तो खंड काव्य में अपने अपने यहाँ पर जिले पर आधारित खंड काव्य होते हैं, जो आपके जिले में हो वही खंड काव्य तैयार करना है, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इतनी मैंने सारी चीज़ें बता दी, इतने ही तैयार कर लेते हो। इतनी सारी चीज़ें आपके यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 100 में यहाँ पर 95 तो नंबर आ ही जाएंगे, क्योंकि जितना मैंने बताया यही 100% पूछा ही पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।